हे गाइस हाय, आज हम समझने वाले हैं 90 सेकंड्स के इस सीरीज में, जहां पर हर एक टॉपिक हम समझते हैं, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का। आज हम समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो 3 मार्क का बोर्ड एग्जाम का सवाल है। और एग्जैक्टली क्या क्या आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो आपको बताता हूँ सेशन के एंड में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होती है, सिमिलर टू अ ग्लास स्लैब। आपने इंसिडेंट रे डाली ग्लास आपके प्रिज्म पर, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, नॉर्मल बना दिया, ठीक है। और द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर। अब आपकी लाइट रे देखो हवा से ग्लास में जा रही है, सो इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंस मीडियम। तो लाइट रे कहां बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे को देखो ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ऐसे, ठीक है, जैसे आप यहां पे देख रहे हो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो चुकी है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिमिलर टू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे आपकी लाइट रे सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या भाई, आपकी लाइट रे हवा से अब ग्लास से हवा में आ रही है, सो इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। तो लाइट रे शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे आप नॉर्मल बना दो तो ऐसे लगेगा नॉर्मल, है ना, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल है। तो लाइट रे शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, ऐसे नॉर्मल की दूर बेंड हो जाता है। इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। एंड द एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आप यहां पे देख सकते हो कुछ डिफरेंट चीजें, कैसे ग्लास स्लैब में आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है, प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और प्रिज्म के केस में हमेशा आपका इमर्जेंट रे बेस की तरफ ही होता है। वो दूसरी चीज, सर यहां पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, नहीं होती है, उसके बदले एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। कैसे, देखो यार लाइट रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब देखो ऐसे जा रहा है, तो इतना एंगुलर डिविएशन हुआ है। जितना डिविएशन हुआ है उसका एंगल निकालेंगे तो उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन, इट्स सिमिलर टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट में वो डिस्प्लेस होता था आपका रे, यहां पर एंगल की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है। सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इन द केस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। इट शोज कि भाई आपकी रे जितने उसकी ओरिजिनल पाथ है उससे कितना डिविएट होकर जा रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जाने से पहले एग्जामिनेशन में क्या आता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई प्रिज्म का सही डायग्राम कौन सा है, दूसरा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं कि नहीं, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और डायग्राम बनाने के लिए भी आता है 3 मार्क्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।